हेलो गाइस, सेठ जी को चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जी गाइस, थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मेरा वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है। जी गाइस, टेक महिंद्रा में जॉब छोड़ने से रिलेटेड है। बहुत सारे मेरे व्यूअर या फिर जो लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं, टेक महिंद्रा जो मैंने छोड़ दिया उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया था और ज्वाइनिंग के समय भी एक वीडियो बनाया था। तो उन दोनों पे हमेशा कमेंट वगैरह आते रहते हैं कि भाई कौन सी लैंग्वेज में वहाँ पे काम होता है, इंग्लिश में कि हिंदी में, या फिर छोड़ने का क्या प्रोसेस है, प्लस छोड़ने के बाद से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा या नहीं होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइस, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेता हूँ लैंग्वेज के बारे में। बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो कि पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं कि भाई वहाँ पे काम हिंदी में होता है या इंग्लिश में होता है टेक महिंद्रा में। तो आपको बता दूं गाइस, जब इंटरव्यू आपका होता है वहाँ पे आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन बस इंग्लिश में देना होता है, बाकी सारी चीज़ें हिंदी में होती है। वो एक नॉर्मल टेस्ट होता है कि आप कितना इंग्लिश जानते हैं। प्लस उसके बाद से जब इंटरव्यू हो जाएगा, आपका सैलरी वगैरह सब कुछ डिसाइड हो जाएगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो फिर आपको जब ट्रेनिंग का समय होगा, ट्रेनिंग में आपको पूछा जाएगा कि आप कौन सा प्रोसेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कौन सी लैंग्वेज में, मराठी में, तेलुगु में, कन्नड़ में, या फिर पंजाबी में, हरियाणा में, या हिंदी इंग्लिश में। आपको ऑप्शनल दिया जाता है कि आप कौन सी लैंग्वेज को सेलेक्ट करना चाहते हैं, किस लैंग्वेज के लिए आप वो सेलेक्ट हुए हो। तो आप उसी हिसाब से सेलेक्ट करते हो। आपका ट्रेनिंग नॉर्मल हिंदी तरीके से चलेगी, लेकिन ट्रेनिंग में आपका जो डेमो एक तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके रीजनल लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह किया जाता है कि सामने वाले को कैसे आप हैंडल करोगे। तो ये सारी चीज़ें होगी ट्रेनिंग के। फिर जब फ्लोर हीट करने जाओगे, तो फ्लोर हीट करने के बाद आपको आपकी कैटेगरी होगी। जैसे कि आप कस्टमर केयर पे डायल करते हैं नंबर, तो उसमें ऑप्शन आपको देता होगा कि हिंदी के लिए 1 दबाएँ, इंग्लिश के लिए 2, मराठी के लिए 3, तेलुगु के लिए 4, ऐसे करके ऑप्शन देता होगा। तो जब आप सपोज़ दैट आधार कार्ड के लिए कॉल किया आपने, उसके बाद से उसमें आपने मराठी के लिए 3 दबा दिया, तो आपका कॉल जाएगा मराठी वाले बंदे के पास। आपका कॉल जब मराठी वाले बंदे के पास जाएगा तो वो रिसीव करेगा, तो आपको पूरा मराठी में सारा चीज़ समझाएगा। अगर आपने इंग्लिश के लिए प्रेस किया हुआ है बटन, तो वो इंग्लिश वाले बंदे के पास जाएगा, तो इंग्लिश वाला बंदा आपको हैंडल करेगा, सारी चीज़ें समझाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि एक स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है, मतलब उसमें रीजनल लैंग्वेज है, वेरियस टाइप की लैंग्वेज है कि उसमें जो आप सेलेक्ट करना चाहें, उस हिसाब से आपकी सैलरी पैकेज भी है। अगर आप मराठी लैंग्वेज के लिए है तो उसमें भी 20-25 हज़ार है, पंजाबी है तो भी उसमें 20 हज़ार तक की सैलरी है, हिंदी है तो 12-15 हज़ार के अराउंड ऐसे सैलरी होती है। बाकी रीजनल लैंग्वेज की सैलरी बहुत अच्छी होती है टेक महिंद्रा में। और काम की बात करें तो काम तो भाई ज़ाहिर-सी बात है, कहीं भी काम करना ही पड़ता है। बिना काम के तो पैसे मिलने वाले हैं नहीं। बहुत लोग ऐसे होते हैं छोड़ के चले जाते हैं। खैर, छोड़ने की बात अगर बात कर लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमें इतना दिन हो गया काम करते हुए, अब मन नहीं कर रहा आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो छोड़ने का प्रोसीजर क्या है? तो छोड़ने का जो प्रोसीजर होता है वो मैं बता देता हूँ। कि जैसे कि आप 10 दिन 15 दिन काम किए, आपको मन नहीं लगा ट्रेनिंग के बाद, जब आप फ्लो रेट करते हैं आपको बर्डन फील होता है, अगर नहीं मन कर रहा है काम करने का, तो आप डायरेक्ट एचआर से मिलो। किसी से कोई अननेसेसरी का डिस्कशन नहीं करना है, डायरेक्ट एचआर से मिलो। आप उनको बोलो कि हमको एफएनएफ कराना है। वो पूछेंगे क्या रीजन है, तो बोल देना कि आप बोल सकते हो अपनी प्रॉब्लम कि मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप भाग के जाओगे या फिर उनका रूल तोड़ के जाओगे, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो अगर एचआर को आप एफएनएफ करा के जाओगे, तो जितने दिन आप वहाँ पे स्टे किए हो, चाहे 10 दिन 15 दिन आप वहाँ के ऑफिस पे गए हो टेक महिंद्रा के, तो उतने दिन की सैलरी आपको 45 डेज के बाद मिल जाती है। तो एफएनएफ मतलब होता है फुल एंड फाइनल। तो आप अगर 15-20 दिन के बाद छोड़ना चाहते हैं अगर टेक महिंद्रा, तो एफएनएफ कराइए एचआर से मिलके। आपका जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह रहेगा, जो भी सारी एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस होगी, सारी वहीं पे रोक दी जाएगी। उसके बाद से जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी उनका तौर तरीका होगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन वगैरह रहेगा, सब कुछ वहाँ पे रोक दिया जाएगा। उसके बाद से जितना दिन आप काम किए, उतने दिन का पैसा आपको 45 डेज के बाद आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है। ये जो प्रोसेस है, ये छोड़ने का एक तरह से प्रोसेस है। भाग के जाएंगे तो ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे, तो टेक महिंद्रा के किसी भी ब्रांच में आप काम नहीं कर पाएंगे। अगर कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल गई, अगर भाग के चले जाते हैं, ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं, तो उस केस में अगर टेक महिंद्रा में कहीं बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको, तो उस केस में ब्लैक लिस्टेड होने के बाद तो आप टेक महिंद्रा दोबारा से ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप छोड़ना है तो डायरेक्ट एचआर से मिलिए, एफएनएफ कराइए, चले जाइए, ताकि आने वाले भविष्य में अगर टेक महिंद्रा की तरफ से कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप उनको ज्वाइन कर सकें, उस चीज़ के लिए एलिजिबल रहें। ठीक है गाइस?
तो तीसरा जो पॉइंट है गाइस, बहुत सारे ऐसे लोगों ने पूछा हुआ है कि भाई टेक महिंद्रा से हम छोड़ते हैं या भाग के जाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो टेक महिंद्रा छोड़ने के बाद गाइस सबसे पहले तो आप ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे। पहले तो आपको कॉल वगैरह किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा रीजन पूछने के लिए क्यों छोड़ के जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपसे आपसे पूछी जाएगी। अगर आप नहीं मिलते हैं, आप नहीं फ़ोन उठाते हैं, नहीं बात करते हैं उनसे, वहाँ की मैनेजमेंट से, तो आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा ऑल ओवर इंडिया में। आप कहीं भी रहे, ऑल इंडिया या फिर आउटर कंट्री में भी रहे जहाँ पे टेक महिंद्रा के ब्रांचेज है, तो हर जगह से आपको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा ताकि आप दोबारा टेक महिंद्रा को ज्वाइन ना कर सकें। ये बहुत लोगों का ऐसा भी पूछ रहा था कि छोड़ के अगर भागते हैं तो क्या वेरिफिकेशन के लिए घर पे पुलिस वगैरह भी आती है क्या, या फिर कोई जांच वगैरह जाता है, कोई टीम वगैरह जाती है। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है। टेक महिंद्रा छोड़ के भागते हैं तो आपको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, पुलिस वुलिस का कोई चक्कर नहीं होता कि। लेकिन आप एक तरह से छोड़ के भागोगे तो आप ही का नुकसान है। लेकिन मेरा यही प्रयास है कि आप लोग जब छोड़े तो आप पूरा प्रोसेस के हिसाब से चले। नहीं तो अगर छोड़ के जाओगे तो जाहिर सी बात है आपका रेपुटेशन डाउन होगा, प्लस आपके करियर पे इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ को लेके। तो जो लोग छोड़ना चाहते हैं, जो लोग हटना चाहते हैं वहाँ से, एफ-1 करा के ही हटें। और जिनके मन में ये ख्याल है कि अगर हम भाग के जाते हैं, हमारे घर पे पुलिस फोर्स आ जाएगी टेक महिंद्रा की तरफ से, या वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो पकड़े जाएंगे, या कोई कानूनी कार्रवाई होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बस डराने के लिए होता है। लेकिन फिर भी आप लोगों को इस चीज़ को लेके ध्यान में रखना चाहिए। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है। और जिन लोगों का कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी कमेंट है आप ड्रॉप कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।